एक सवाल है भैया जी आपने जो भी बात बताई तो बढ़िया बताई जी। लेकिन जैसे आप जी बात बता रहे हम्म। तो आज तो हमें ऐसा लग रहा हो कि आपने काम की बात बताई एक माहौल की बात बताई लेकिन होत का है कि जब हम परिस्थितियों से गुजरत अपने काम में उतरत हैं तो ये सब बातें ज़्यादातर भूल जात कोशिश करें की बात भी भूल जा भैया तो जो कैसे हुआ समझ में नहीं आऊ। बहुत महत्वपूर्ण बात है जा हम्म और इखे आप ऐसा समझ लो हम्म सरल शब्दन में कि जैसे जब कोनो पंडित जी कथा वाचत हो हम्म और सुदामा चरित्र चलत हो हम्म तो उस सुदामा चरित्र में जब कथा पहुँचे बोले भगवान नंगे पावन दौड़े हम्म सुदामा के पैर धोए हम्म उते से और भगवान प्रसन्न भये पता चलो उनने उनके चावल छुड़ा के खाए 3 मुट्ठी और तीनों लोग इस तरह की जब कथा को प्रसंग हो तो उस समय देखियो कि पंडित जी भी रो रहे होंगे बिल्कुल और सुनत वाले भी रो रहे होंगे बिल्कुल या कोनो आप इंटरनेट पे जैसे आजकल ऐसे विवेक बिंद्रा के सुनो या संदीप महेश्वरी जैसे मतलब ये ऐसी प्रभावशाली मोटिवेशन चर्चाएं होती हैं कि ये मैं आदमी के लगत की अब तो बिल्कुल इतने से निकलने की जाके बिल्कुल पूरी दुनिया के फाड़ दें बिल्कुल हैं बिल्कुल यो कट डालें वो कट डालें और ऐसे लगे जैसे बिल्कुल अब तो सक्सेस पछाऊं की जेब बिल्कुल 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 और अब सक्सेस के बिल्कुल घोर पी के खा गए और थोड़ी सो काम करो था ना दिक्कत पड़ी थोड़ी समस्याएं आई सो वो पूरा मोटिवेशन और भगवान की कथा सब भूल गई और हम वही धंधा में फिर लगे कि हम ना कर पाए। हाँ फिर लग गए और हाँ फिर थकान हो गई। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है और ज़्यादा सा पूरी दुनिया की है। अच्छा जो ये सारी चीज़ें मालूम है कैसी होती हैं जैसे वो गुब्बारा थे गुब्बारा गुब्बारा पहले खाली होता है उसमें कुछ नहीं होता है पर उसमें हवा भरी जाती है और जब हवा भरी जाती है तो गुब्बारा जब अच्छे से तन के फूल जाएगा तो वो आसमान में उड़ेगा हल्का हो जाएगा बिल्कुल और उसके बाद थोड़ी आगे पीछे गया वो कहीं झाड़ झंकार में गया छोटा सा भी कांटा उसमें लगा तो उसमें सुराग हुआ धीरे धीरे उसकी हवा निकल गई। बिल्कुल ये आप ऐसा मान लो कि उस कंडीशन में जिस किसी के साथ ऐसा होता है आपके साथ हो या दुनिया में किसी के साथ हो तो आप समझ लो कि वो जो पंडित जी हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जैसे मैं मेरा सीधा मान लो कि जैसे मैं इस तरह की चर्चा कर रहा हूँ आपसे जी तो अभी आप में गुब्बारे की तरह हवा भरी जा रही है। बिल्कुल ठीक है और जैसे ही थोड़ी सी समस्या आई गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और गुब्बारा अपनी कंडीशन में चला जाएगा। फिर अब उसको फिर हवा की ज़रूरत है तो इस तरह से हवा भर भर के गुब्बारा तो नहीं चलेगा क्योंकि वो हर बार पंचर होता जाएगा। बिल्कुल और एक दिन पता चला गुब्बारा ही खराब हो जाएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल तो भैया असल में स्थिति तो ऐसा ही है कि हम तो हवा बार बार भरत रहा तो वहाँ फिर भी निकल जाते। इसके मूल में इसके स्थायी समाधान की बात करते हैं। अच्छा जी इसका स्थायी समाधान क्या है दूसरे से क्या लिया जाता है। दरअसल आपने जो सुना मुझसे सुना या किसी कथा में सुना या कहीं किताब में पढ़ा या किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से सुना कोई अच्छी स्पीच सुनी आपने उसमें आपका कुछ नहीं था। अच्छा वो आपने पूरा पूरा अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया और वो धीरे धीरे रिकॉर्डिंग्स परिस्थितियों के साथ डिले होती है। जी जरूरत क्या होती है कि उस समय जो आपने सुना वो आवश्यकता आपकी नहीं थी वो आप नहीं थे। हमारा दिमाग हम चलते हैं दिमाग से। अच्छा दिमाग चलता है विचारों से। दिमाग क्या है बहुत सारे विचारों का संग्रह। बिल्कुल दुनिया भर से विचार खींचता है। विचार आँखों से आते हैं कानों से आते हैं स्पर्श से आते हैं कुछ खाते पीते हैं स्वाद से आते हैं। विचारों से भी विचार आते हैं जैसे भय उत्पन्न होता है क्रोध उत्पन्न होता है डर चीज़ें आती हैं डर लगता है लोभ होता है मोह मतलब बहुत सारी चीज़ें ये सारा विचारों का समूह होता है। इसमें ये सारी चीज़ें गुब्बारे की हवा की तरह कैसे निकल जाती हैं उसका कारण ये होता है कि उसमें आप कुछ नहीं चाहते थे। अच्छा
आपने अपनी आवश्यकता खोजी ही नहीं। आपने देखा होगा, जैसे आप कह रहे कि आप कुछ नहीं चाहते थे, जी, अगर हम कुछ नहीं चाहते होते तो भी यहाँ क्यों बैठते, क्यों चर्चा करते? देखिए बात आपने बहुत बढ़िया कही। हम्म, कुछ नहीं चाहते होते तो कुछ ना कुछ तो चाहते ही हैं। बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ चाह रहे हो, लेकिन क्या चाह रहे हो ये तुम्हें खुद पता नहीं है। क्योंकि देखिए वहां से जैसे आप भर गए, मैंने बताया नहीं गुब्बारा, हाँ। ठीक है, मैंने कहा ऐसा करिए ऐसा करिए और आपको लगा कि हाँ करिए। अगर आपके पास आपकी आवश्यकता है तो सवाल उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए होगा। जैसे एक व्यक्ति बीमार है, बीमार आदमी विवेक बिंद्रा के यहाँ नहीं जाएगा, पंडित जी की कथा सुनने नहीं जाएगा, बिल्कुल अस्पताल जाएगा। बिल्कुल। आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आपकी गाड़ी खराब है, आप मैकेनिक के पास जाएंगे। आप खेती कर रहे हैं, आप किसी अच्छे किसान के यहाँ जाएंगे या विशेषज्ञ के यहाँ जाएंगे। जी। आपको पढ़ाई करनी है, आप किसी अच्छे टीचर के यहाँ जाएंगे, कोई कोचिंग कर रहा हो उसके यहाँ जाएंगे, या उस सेक्टर में कोई आदमी काम किया होगा सफल होगा आप उसके यहाँ जाएंगे। आप तो पंडित जी के यहाँ कथा सुनने पहुँच गए और आप वहाँ से भर के आ रहे हैं। आप संदीप महेश्वरी के यहाँ पहुँच गए, उनके पास कौन सा सेक्टर है? सही है। वो तो बातें करके आदमी को फुला रहे हैं, वो तो आप में भर रहे हैं ना जुनून। बिल्कुल। सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। आसान है? क्या आसान है? सही है, अगर आपको लगेगा कि आसान है तो चीज़ें आसान है, आपको लगेगा कि चीज़ें कठिन है तो वाकई में चीज़, बात जो कही जा रही है वो 100% सही है। अच्छा। पर ये उसके लिए आसान है ना यार, जो करना चाहता है। नहीं, जो कर रहा है, जो बता रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए चीज़ें आसान हुई हैं जी। जो चीज़ें मैंने आसान की हैं, जिस तरह से की हैं मैंने वो बताई हैं। हमारा सवाल होना चाहिए उस आवश्यकता के मूल में आपकी ज़रूरत कितनी महत्वपूर्ण है। आप समझिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम जब तक आप अपनी गलतियां नहीं देखेंगे आपके काम में, बिल्कुल, ये बिल्कुल ढोल नगाड़े की तरह होता है कि जैसे डीजे बजता है और बहुत सारे लोग नाचते हैं, जिनको नाचने नहीं आता पैर उनके भी हलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको बहुत अच्छा नाचना आता हो सकता है वो ना नाचे, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं नाचना आता वो भी नाचने लगता है। बिल्कुल। ये हमारा दिमाग है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। पहले हमें काम नहीं समझना है, मेरा मतलब है पहले आपको काम नहीं समझना है। आपको काम की ज़्यादा जानकारी से ज़्यादा ज़रूरत है अपने दिमाग की जानकारी। हम काम कैसे करते हैं, आपने वही असफल आदमी जो सबसे ज़्यादा असफल हो, उसी अगर वही अपने जीवन में देखे तो कभी न कभी उसने कोई एक ऐसा काम जरूर किया होगा जिसको बड़े से बड़े ताकतवर व्यक्ति काम करने से डरेंगे। बिल्कुल सही। जैसे किसान आदमी खेत में काम करता है, रात में सिंचाई करता है, बिल्कुल अंधेरे में, मिट्टी में आपको मालूम है कि सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं कि लोग डर के मारे हार्ट अटैक हो जाएगा। बिल्कुल। और वो काम करता रहता है। बिल्कुल। जब आप उसको हिम्मत और साहस को देखेंगे, निर्भीकता को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये आदमी नहीं है यार। नहीं, ये तो मान लो हमने भी करो कि सिंचाई करत में कई बार पावन में 2-2 4-4 कांटे लगे बहुत कस के, फिर भी रात भर कर रहे ना, है ना। और रास्ता में एक कांटो लग जाए ना तो लगना लगा तो परिस्थिति बना ली। ये जो मेन चीजें होती हैं हर व्यक्ति के जीवन में, उसने बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ा होता है जी। पर क्या होता है कि अब आपने सुना है ना दूसरे से, इस काम में बहुत पैसा है, इस काम में बहुत आनंद है, मतलब आपने उसका अच्छा वाला पहलू देखा, आराम वाला, मजे वाला, उसके मूल में जो संघर्ष है उसकी चर्चा उसने थोड़ी की। बिल्कुल सही है। जो ये बात बताई जाती है, जैसे कोई आदमी मतलब मोटिवेशन वाली कह लीजिए, इसमें संघर्ष की चर्चा कहाँ होती है कि आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, बिना खाए बिना पिए, ना गर्मी का एहसास, ना पानी का एहसास, ना सर्दी का एहसास। बिल्कुल। कठोर श्रम, हार्ड वर्क जिसे कहते हैं, वो
और ये आप कैसे करेंगे? सबसे ये कठोर श्रम नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है, अभी भी ये भी ऊपर का विषय है। उसके मूल में होता है वो काम, वो आपकी आवश्यकता कितनी है। जैसे कभी कोई आदमी बीमार होता है, या मान लीजिए कि किसी की शादी है घर में, हमारे बाल बच्चों की या हमसे जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा खास जी उस समय उसमें समय निर्धारित होता है जी 18 तारीख को शादी होनी है। तो आपने देखा होगा कि 3 महीने 4 महीने पहले से हमें डेट फिक्स होती है, तब आदमी स्लो स्लो काम करता है। जैसे ही जैसे दिन नज़दीक आते जाते हैं आदमी उसमें एक्टिवेट होता जाता है। उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि 18 तारीख को सब कुछ फाइनल चाहिए, होना ही होना है। बिल्कुल। जैसे ही जैसे 18 आती जाएगी वो इन्वॉल्व और ज़्यादा उस काम में सक्रिय होता जाएगा। बिल्कुल होता जाएगा। अब उसको कोई कह तो नहीं रहा है, वहाँ किसी मोटिवेशन की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं, किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, किसी प्रवचनकर्ता की आवश्यकता तो नहीं है। उसमें ऐसा क्या है कि हमारी गतिविधियाँ बिल्कुल एकदम तेज होती जाती हैं। जैसे किसी डॉक्टर, कोई बीमारी किसी को हो गई, उसने कह दिया अगर आप 10 दिन में ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे। बिल्कुल। अब ऑपरेशन में 2 लाख रुपए, 5 लाख या 10 लाख लगना है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, तो वो भी हो जाती तो है। मालूम है वो 10 दिन में आदमी क्या करता है? वहाँ पर ना उसको कथा सुनता है, ना कोई विवेक बिंद्रा होता है, ना कोई संदीप महेश्वरी, ना कोई परमात्मा देव। बिल्कुल। ठीक है। अब वो आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण है कि उसको लगता है कि अगर 10 लाख नहीं हुए, 5 नहीं हुए, जितना डॉक्टर ने बताया अगर उस तारीख तक वो नहीं हुआ तो खत्म। बिल्कुल। तो वो उसके दिमाग में चलता है, एक विचार चलता है। जैसे उसके दिमाग में चल रहा है कि 18 तारीख को शादी, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। तो क्या हुआ, उसका विचार उस काम में सक्रिय हो गया, उसको प्राथमिकता हो गई, और उसके लिए भी सारी चीजें जो आदमी चिल्लाता रहता, भाषण मारता रहता, अपने आप आ गई। बिल्कुल। उसमें सावधानी आ गई, सतर्कता आ गई कि जरा सी भी गलती काम बिगाड़ देगी। सही है। वो जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात जो आप करने जा रहे हैं, जैसे खेती है, धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, पढ़ाई है, उसके मूल में उसकी वैल्यू कितनी है आपकी नज़र में, वो क्यों करना चाह रहे हैं आप, करने के बाद क्या होने वाला है आपके साथ। जो आपके सपने हैं वो दूसरे ने डाले हैं आपके दिमाग में, मैंने बना के दिए, आप दूसरे से देख के लेके आए हैं, क्या है, क्यों, और उस क्यों के पीछे कितनी वैल्यू है। जितनी ज़्यादा आप उसकी आवश्यकता महसूस कर लेंगे जी, उतने ज़्यादा बिना किसी के कहे आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, कैसे देगा, ये सब कुछ आपका दिमाग अपने आप ढूंढता चला जाएगा। आप 12 जगह जाएंगे, 12 लोगों से मिलेंगे। जहाँ नम्रता की ज़रूरत होगी वहाँ आप हाथ जोड़ के काम चला लेंगे, जहाँ जिद की ज़रूरत होगी वहाँ आप जिद से काम कैसे करके आपको उस तारीख पे, उस समय पे भी परिस्थितियाँ कंप्लीट करनी है जी, जिसकी वजह से आपका काम चल जाए, आपके आदमी व्यक्ति की जान बच जाए, आपकी शादी ठीक से हो जाए। बिल्कुल। वो प्रेशर, वही प्रेशर आपकी दाल रोटी में काम आता है, आपके व्यापार में काम आता है, आपकी पढ़ाई लिखाई में काम आता है, वही धंधा बिजनेस में काम आता है, वही जीवन भर काम आता है। बिल्कुल। वो प्रेशर अगर आपके पास है, उसको आपने खोज लिया। अब उसको कैसे खोजेंगे? अपनी पूरी जिंदगी को खंगालो, अपने आगे पीछे जाओ। कभी तो कोई समस्या, कोई काम ऐसा आया होगा जब आपने जान लगा दी होगी, जब आपने दुनिया में किसी की परवाह न की होगी। जी, ऐसे 1000 काम होते हैं। अन्य काम में जैसे मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, कोई नई खेती कर रहे हैं, आपको लोग कहेंगे यार क्या बकवास कर रहा है, तो आपको लगेगा यार लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम करने में बहुत सारे पहलू होते हैं। जब हम सोचते हैं, किसी ने कहा यार क्या बकवास धंधा चुना यार, क्या घटिया नौकरी है यार, जी, मतलब पूरी दुनिया आपके दिमाग को भरने में लगी है, फिर भी हम करते हैं। आपके दिमाग में क्या भरा है? अगर आपका दिमाग पहले ही से भरा है तो दुनिया का कचरा उसमें नहीं जाएगा। जैसे घड़ा भरा है तो आप में और उस पानी नहीं डालेंगे, जो भी डालेंगे वो फला निकलता चला जाएगा। और अगर आपका दिमाग नहीं भरा है, खाली है, तो फिर मैं भर दूंगा, कोई भी भर देगा। बिल्कुल सही है। और जो बाहर से चीज़ भरी गई है वो परेशान करेगी।
भरा क्या होना चाहिए, वो है आपकी जरूरत। अच्छा। आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है, ये बहुत कीमती कर, ये सारी चीजें आपको लाके देगा। फिर आपकी हवा नहीं निकलेगी। फिर कहीं से भी रास्ते चलते, जैसे मान लीजिए आपको आवश्यकता है पैसे की, अगर किसी ने आपको बताया कि वो व्यक्ति पैसा दे सकता है, वहां से आप व्यवस्था कर सकते हैं। आप 2 मिनट में उसके यहाँ पहुंच जाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल आप पहुंचेंगे। वहां से नहीं मिलेगा तब आप निराशा हो गया हल्की फुल्की, यार नहीं दिया, आपका दिमाग तत्काल दूसरे, अब कहाँ जाऊं। बिल्कुल। आप ये नहीं सोचेंगे यार इसने नहीं दिया तो बंद, अब नहीं, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है कि अभी 10 घंटे बाकी हैं। बिल्कुल। जब तक वो टाइम न निकल जाए तब तक आप एक्टिवेट रहेंगे। बिल्कुल। जब वो टाइम निकल जाए, आपका मरीज मर जाए या शादी का टाइम निकल जाए, आप सोचेंगे अब जितना कर सकता था मैंने किया और हो गया। जी। तो तलाश नहीं है, हवा निकलती क्यों है? क्योंकि वो हवा है बाहर से भरी गई है। जी, वो हमारी आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता महत्वपूर्ण है, आपने आवश्यकता को खोजा है, तो निश्चित रूप से आप वहां से चीजें खींचेंगे, आप जानकारियां तलाशेंगे, आप मोटिवेट नहीं होंगे जी, और आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अगर आप कुछ चीज़ तलाशनी है तो पहले तो आप सवाल करिए अपने आप से कि आपको ये क्यों करना है। जो भी आप करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, खेती, क्यों करना चाहते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। जी। जब आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती यही है, तो पूरी दुनिया उसको नहीं रोक पाएगी, आप उसे हासिल कर लेंगे, ये मेरा दावा है।